वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें अंतिम विभाग स्थितप्रज्ञों के लक्षण, इसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 54 से लेके 54 से लेके 58 तक हम लोगों ने स्थितप्रज्ञों के कुछ प्रमुख लक्षण थे, उनका विचार किया, विस्तार से विचार किया। उन लक्षणों में सबसे अंतिम लक्षण भगवान ने बताया कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, उसका अपने इंद्रियों पर संपूर्णतः नियंत्रण होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, ये संकल्पना समझने के लिए हमने देखा कि दो तरीके हैं, दो प्रकार हैं। एक तो शक्ति से नियंत्रण किया जा सकता है, या फिर युक्ति से, विचार से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यही जो विषय है इंद्रियों का नियंत्रण, ये 59 से आगे कई सारे श्लोकों तक चलता है, जिसमें 59 श्लोक में भगवान कहते हैं कि कई सारे लोग साधकावस्था में इंद्रियों पर नियंत्रण करते तो है, करने का बहुत बड़ा प्रामाणिक प्रयास करते हैं, इंद्रियों को विषयों से दूर भी रखते हैं कुछ समय के लिए, साधना के समय के लिए, लेकिन केवल इंद्रियों को ज़बरदस्ती विषयों से दूर रखने से रसबुद्धि नहीं जाती, विषयों का उपभोग करने की इच्छा कम नहीं होती, क्षीण नहीं होती। लेकिन सिद्धावस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो सिद्धावस्था में परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत ये रसबुद्धि पूर्णतः निवृत्त हो जाती है। सिद्धावस्था में जो विषयों के भोग होते हैं वो केवल प्रारब्धवश होते हैं। विषय है तो भी ठीक है, विषय नहीं है तो भी ठीक है, ऐसी ये अत्यंत आनंदमय, समाधान की और तृप्त अवस्था है। 59 श्लोक में ये विषय कहने के बाद फिर 68 और 61 श्लोक में भगवान कहते हैं कि साधकावस्था में जो चैलेंजेस है, हमारे जो समस्याएं हैं, उनका भगवान वर्णन करते हैं कि विवेकी पुरुष, विवेकी साधक जो अत्यंत विचार से, प्रामाणिकता से प्रयत्न करता है, अपने स्वयं के इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है, अनावश्यक विषयों से, उपभोगों से अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करता है, जितना अधिक वो प्रयत्न करता है उतनी ही वो इंद्रियां अधिक ज़्यादा प्रमथनशील होती है, बगावत करती है, रिवोल्ट करती है। जितना हम उन्हें दूर रखना चाहे उतने ही ज़्यादा विषय वो उपभोगना चाहती है। साधक अवस्था में बहुत बड़े समय तक ये संघर्ष होता है कि हमें बौद्धिक स्तर पर समझ में आता है कि ये जो विषय है, इसका सेवन करने में, इसका उपभोग करने में अधिक अर्थ नहीं है। ये जो टीवी हम लोग देख रहे हैं, ये जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, ये सारी निरर्थक बातें हैं। ये हमें कहीं शाश्वत कल्याण की ओर लेकर जाने वाली बातें नहीं हैं। ये सब कुछ बौद्धिक स्तर पर समझ में आता है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर समझ में आने के उपरांत, कन्विंस होने के उपरांत भी हम लोग उसी तरह की कृतियाँ, उसी तरह के निषिद्ध कर्म करते रहते हैं। उसी तरह एक माइंडलेस परस्यूट कहते हैं कि बिना सोचे समझे विषयों के पीछे भागदौड़ करते रहना, वो हमारी भागदौड़ चलती रहती है। साधक अवस्था में ये बहुत बड़े समय तक इस तरह का हमारा संघर्ष चलता है।
तो उसके ऊपर जो एक उपाय है वो भगवान 61 श्लोक में कहते हैं। 61 श्लोक में भगवान उपाय क्या कहते हैं कि मत पर हो जाओ। मत पर, देखिए यहाँ पर भगवान ने आत्म पर नहीं कहा है, तत्व पर नहीं कहा है। भगवान की जो हमारे यहाँ संकल्पना है वो एक निर्गुण भगवान है, एक सगुण भगवान है। निर्गुण भगवान ये भगवान का असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो हमारे मुख्य भगवान है। लेकिन निर्गुण भगवान इंद्रियों से अगोचर है, इंद्रियों से उनको जाना नहीं जा सकता। तो निर्गुण भगवान की प्राप्ति करने के लिए, निर्गुण भगवान की अनुभूति होने के लिए सगुण भगवान का आधार लेना आवश्यक होता है। जब भगवान कहते हैं मत पर हो जाओ, इसका अर्थ जो तुम्हारा ध्यान है दिन प्रतिदिन के जीवन में, हम सब लोग सांसारिक लोग हैं, प्रापंचिक लोग हैं। हमें बहुत सारा समय हमारे घर गृहस्थी के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रपंच के लिए, व्यावहारिक बातों के लिए देना पड़ता है। लेकिन काफ़ी सारा समय व्यवहार के लिए देने के बाद, संसार के लिए देने के बाद जो भी समय बचता है और जितना अधिक समय हम लोग बचा सके, वो सारा का सारा समय अगर हम लोग हमारे स्वयं के बारे में सोचने के बजाय थोड़ा बहुत सगुण भगवान के बारे में सोचे, हमारा ध्यान सगुण भगवान की तरफ लगाए। चर्चा करनी है तो उन्हीं की करे, बातें सुननी है तो उन्हीं की सुने, चरित्र पढ़ना है तो उन्हीं का चरित्र पढ़े। एक दूसरे से अगर बातें कहनी है तो भगवान का गुणगान वर्णन कीजिए, सद्गुरु का गुणगान वर्णन कीजिए। हम लोगों को बहुत बार ये होता है कि हम लोग हमारे ही जीवन की राम कहानी लोगों को सुनाने में लगे रहते हैं। मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरा भूतकाल कैसा था, मेरे जीवन में कितनी समस्याएं थी। तो मेरी कहानी सुनने में जीवन में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन राम की कहानी सुनाएं, सद्गुरु की कहानी सुनाएं, उनकी कथाओं पर हम लोग वार्तालाप करें, विचार करें अपने स्पेयर टाइम में। तो धीरे धीरे जो हमारा ध्यान है, हमारा जो संपूर्ण एकाग्रता जो हमारे जीवन पर, हमारे देह पर, हमारे प्रपंच पर है, वो सारी धीरे धीरे कम होती है। मेरे सुख के बजाय अगर हम लोग भगवान के सुख के बारे में सोचें, मुझे क्या अच्छा लगता है इसके बजाय भगवान को क्या अच्छा लगता है, सद्गुरु को हमारे क्या अच्छा लगता है, इसके बारे में सोचें। दूसरों के सुख के बारे में सोचें, दूसरों को मैं किस तरह मदद कर सकती हूँ, इस बारे में अगर हम लोग सोचने लग जाए तो अपने स्वयं के सुख के ऊपर जो हमारा ध्यान है वो ध्यान कम हो जाता है। और अपने स्वयं के सुख के ऊपर ध्यान कम हो जाने से इंद्रियों पर नियंत्रण अपने आप अधिक बढ़ता है। ये एक तरीका है कि भगवान के ऊपर प्रीति बढ़ाओ तो अपने स्वयं के देह के ऊपर प्रीति कम हो जाएगी और परिणामतः अपने स्वयं के इंद्रियों पर अधिक नियंत्रण आ जाएगा। खाना लेके जब हम लोग बैठते हैं तो खाना कई बार पूरी तरह परोसा भी नहीं जाता। प्लेट में सारे पदार्थ, वो जो परोसने वाले होते हैं वो प्लेट में सारे पदार्थ डालते भी नहीं हैं। हम लोग जैसे एक पकोड़ा आया, पकोड़ा खाना प्रारंभ कर दिया, अचार है तो अचार थोड़ा सा चख के देख लिया, मिठाई है तो मिठाई क्या है थोड़ा सा चख के देखते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग खाना खाते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारे इंद्रियों पर ज़रा भी नियंत्रण नहीं है। जैसे ही खाने के पदार्थ आए सामने हम लोग खाने लग जाते हैं। मत पर हो जाओ जब भगवान कहते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाने के समय जो 1 मिनट लगता है, उतना 1 मिनट प्लेट सर्व करने के बाद हम लोग इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं। धीरे धीरे इस तरह सारी कृतियाँ जितनी हो सके उतनी सारी कृतियाँ जब हम भगवान के प्रति करने लग जाए, मत पर हो जाए, तो ये एक उपाय है कि जिसकी मदद से हम लोगों का इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है। ये सारी बातें 61 श्लोक में कहने के बाद ये जो 62nd श्लोक है, ये 62 और 63, ये भगवत गीता के 2 अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक हैं, महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान एक साधक की होने वाली फिसलन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। मराठी में उसके लिए शब्द है घसरगुंडी, या फिर इंग्लिश में स्लाइड कहते हैं। ये जो फिसलन है कि हम एक साधना काल में एक विशिष्ट स्तर पर होते हैं,
और विशिष्ट स्तर पर होने के उपरांत बार बार हम लोग नीचे गिरते हैं, बार बार हमें विचारपूर्वक प्रयासपूर्वक अपने आप को उठाना पड़ता है। तो उठाने के लिए एटलीस्ट इतना रियलाइज़ होना आवश्यक है कि हमारी फिसलन हो रही है। फिसलन किस तरह होती है, उसके कुछ स्टेप्स भगवान ने दिए हैं कि सबसे पहले विषयों का चिंतन मन में प्रारंभ होता है। जितना चिंतन अधिक उतनी उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उसमें उस विषय में हम लोग चिपक जाते हैं, उसके ऊपर निर्भर होने लगते हैं। फिर एक समय आता है कि उस विषय के उपभोग की कामना मन में निर्माण होती है। कामना की अगर पूर्ति न हो तो मन में क्रोध निर्माण होता है। क्रोधित जब मनुष्य होता है तो उसकी बुद्धि मोहित होती है, वो यथार्थ और अयथार्थ का ज्ञान नहीं रख पाती। उसके बाद उसकी स्मृति भ्रष्ट होती है, बुद्धि का नाश होता है और फिर मनुष्य के रूप से अंतिम विनाश हो जाता है। इस फिसलन की जो एक सीक्वेंस है, हम लोग एक क्रम देख रहे थे। पिछले सत्र में हमने एक उदाहरण देखा था और वो उदाहरण ये था कि रूप ये विषय है। मेरी आँखों को सुंदर सुंदर निसर्ग के रूप देखना पसंद है। लास्ट टाइम हमने उदाहरण दिया था कि एक अजीबोगरीब बिल्डिंग है जो यूरोप में है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा मुझे किसी ने बताया कि ऐसी कोई बिल्डिंग है। तब से लेकर मन में विषयों का चिंतन प्रारंभ हो गया कि ये कौन सी बिल्डिंग है, किसने बांधी है, मुझे वो देखनी है। अधिकाधिक मैं उसके बारे में पढ़ने लगती हूँ, अधिकाधिक मैं उसके बारे में सोचने लगती हूँ, चर्चा करने लगती हूँ। जितना मैं उसके बारे में अधिक चिंतन करती हूँ, पढ़ती हूँ, सोचती हूँ, उतनी उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति का अर्थ है वो उपभोग करने की इच्छा। अभी ये इच्छा मन में मूर्त इच्छा नहीं है, कहीं कोने में दबी हुई इच्छा है, लेकिन जितना हम लोग अधिक पढ़ते हैं उतना उसमें आसक्ति, सहवास, संग अधिक निर्माण हो जाता है। जितना सहवास संग अधिक है, आसक्ति, संग, सहवास बढ़ने के बाद एक ऐसा समय आता है कि जो अमूर्त इच्छा थी, दबी हुई इच्छा थी, अब वो मूर्त इच्छा मन में बन जाती है, कामना मन में निर्माण हो जाती है। देखिए 2, 4, 7, 8 साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि यूरोप में ऐसे नाम की कोई बिल्डिंग है और मुझे वहाँ पर जाकर देखना है। लेकिन जब पता चला, जब मैंने अधिकाधिक उसके बारे में पढ़ा, पहले तो मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मैंने 5 साल बहुत मेहनत करके पैसा सेव किया। अब मेरे मन में इच्छा निर्माण हो गई कि अब मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है और मुझे वहाँ पे जाके वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखना है। सारे विषयों का यही होता है कि पहले चिंतन, फिर आसक्ति और फिर उसके उपभोग की इच्छा। इच्छा जब मन में निर्माण होती है विषयों के बारे में, वो 2 तरह से इच्छा निर्माण होती है। एक कामना का स्वरूप है कि मुझे एक विषय चाहिए, मुझे कोई रूप देखना है, मुझे यूरोप के ट्रिप में जाना है, मुझे वो बिल्डिंग देखनी है। ये इच्छा का एक प्रकार है। इच्छा का दूसरा प्रकार है कि मुझे एक स्पेसिफिक विषय है वो नहीं चाहिए। देखिए हमें हमेशा लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, केवल ये कामना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भी कामना ही है। क्योंकि जो अनुकूल कामना है उसकी पूर्ति के बाद मुझे संतोष मिलता है और जो प्रतिकूल कामना है उसकी पूर्ति न होने से मुझे संतोष मिलता है। कोई पहचान वाले लोग हैं, अगर मेरे पसंद के लोग हैं वो घर पे आए तो मुझे अच्छा लगता है, और जो पसंद के लोग नहीं हैं वो घर पे न आए तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे कुछ चाहिए ये भी कामना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भी कामना ही है। ये दोनों कामनाओं के ही प्रकार है। मुझे तीखा खाना है ये कामना है और मुझे मीठा नहीं खाना ये भी कामना ही है। तो ये दोनों कामनाएं अगर पूर्ण होती है तो मुझे तृप्ति मिलती है, और कामना अगर नहीं पूर्ण होती तो उससे क्रोध की निर्मिति होती है। कामनाओं का वैशिष्ट्य ये है कि एक कामना अगर पूर्ण हो गई तो वो कामना, वो विषय जिसका मैंने उपभोग किया है, वही अब मुझे और ज़्यादा चाहिए या फिर मुझे दूसरे वेरिएशन में चाहिए। मान लीजिए कि मैंने इतना सारा पैसा सेव करने के बाद मैं इटली में गई और मैंने वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखा और मैं वापस आ गई। क्या वापस आने के बाद क्या मैं शांत बैठूंगी? शांत नहीं बैठती,
अब इटली हो गया, लीनिंग टावर ऑफ पिसा मैंने देख लिया, अब मुझे फ्रांस में जाना है, अब मुझे अमेरिका में जाना है, अब मुझे ब्राज़ील में जाना है, अब मुझे हिमालय में जाना है। तो एक ना एक विषय मुझे और उपभोगना ही है। कामना अगर पूर्ण हो जाए तो कामना का रूपांतर लोभ में हो जाता है। मुझे अधिकाधिक मात्रा में विषय चाहिए, ये पहली बात। और अगर कामना पूर्ण नहीं होती तो उसका रूपांतर क्रोध में हो जाता है। 5 साल मैंने पैसे सेव किए, 5 साल मैंने सेव किए, मैं यूरोप की ट्रिप प्लान कर रही हूँ। अब इस समर में हमें जाना था और इस समर में कोविड स्टार्ट हो गया, तो सारा ट्रैवल ही बंद हो गया। फिर अगले समर में मुझे जाना है, तो मेरे बेटे का 10th ग्रेड था, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए फिर मैं नहीं जाना पाई। फिर अगले समर हमें जाना था, तो घर में मेरे बहुत सारे मेहमान आने वाले थे समर वेकेशन में, इसलिए मैं नहीं जा पाई। जब कामना की पूर्ति नहीं होती, मन में क्रोध निर्माण हो जाता है। किसके प्रति क्रोध निर्माण हो जाता है? जिस व्यक्ति, जिस घटना या जिस परिस्थिति की वजह से मेरी कामना पूर्ण नहीं होती, उस व्यक्ति, उस घटना और उस परिस्थिति के प्रति हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। और ये बातें इतनी नैसर्गिक तरह से, इतनी आसानी से होती है कि हम लोग मेरी कामना की पूर्ति न होने की वजह से क्रोधित है। इतना विवेक, इतना विचार ही हम लोग नहीं कर पाते। क्रोध, ये जो विकार है, कामना और क्रोध, ये हमेशा पेयर्स में आता है। और व्यवहार का हमारा जीवन जिस तरह से आज डिज़ाइन है, जिस तरह से हमारे समाज में मान्यता है, तो क्रोध को प्रतिष्ठा मिल चुकी है, क्रोध को मान्यता मिल चुकी है। तो इसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसमें गलत क्या है, इसमें अयोग्य क्या है? ऐसी बातें, ऐसा उल्टा प्रश्न हम लोग पूछते हैं। क्रोध सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर जो आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करता। व्यावहारिक दृष्टि से कोई सामान्य है या असामान्य है, ये व्यवहार का सामान्य और असामान्यता की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी भगवद गीता का अभ्यास नहीं किया, कभी परमार्थ शास्त्र के किसी ग्रंथ का अभ्यास नहीं किया, श्रवण नहीं किया, अगर उस व्यक्ति को क्रोध आए तो फिर भी ठीक है। लेकिन हम लोग जो साधकावस्था में है, जो श्रवण करते हैं, जो भगवद गीता का वाचन करते हैं, अभ्यास करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, अगर हमें बार बार गुस्सा आता है, बार बार क्रोध आता है, तो हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं वो साधक के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी हमारी हार है। और ये जो हार है, ये लोगों को भले दिखाई दे या न दिखाई दे। क्रोध देखिए, जब मनुष्य को आता है तो क्रोध को अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये जो क्रोध है, कई बार मनुष्य ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कई बार बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता, एकदम शांत बैठ जाता है, चुप बैठ जाता है। कभी कभी उसके आँखों को देख के ही समझ में आता है कि मनुष्य क्रोधित हो गया है। कभी कभी उसकी आवाज़ से समझ में आता है, कभी कभी रोने लग जाता है। तो अलग अलग तरह से ये क्रोध अभिव्यक्त होता है। और दूसरे व्यक्ति को भले ही समझ में आए या न आए, हमें अवश्य समझ में आता है कि हमें क्रोध आ गया है, हम क्रोधित हैं, ये हमें समझ में आता है। और जब एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हम लोग भगवद गीता का अभ्यास करते हैं, काम क्रोध इन सारे विकारों को छोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी जगह पर छोटे छोटे बातों पर जब हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो वो हमारी बहुत बड़ी हार है। ये हार हम लोग सबसे पहले पहचानें, हम अपने आप से स्वीकार करें कि एक पारमार्थिक साधक के दृष्टिकोण से आज मैं हार गई हूँ। क्यों मैं हार गई हूँ? क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया। तो क्या गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए? तो प्रारंभ में ये गुस्सा आना ठीक है, इसके जो सॉल्यूशंस है, इसके जो उपाय है, उसका हम लोग विचार करेंगे। लेकिन फिसलन की इस कड़ी में पहले विषयों का चिंतन, फिर विषयों के प्रति आसक्ति, फिर उनके उपभोग की कामना, और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध, ये इस तरह की हमारा फिसलन का सीक्वेंस है। मनुष्य को जब क्रोध आता है और क्रोध अनावर हो जाता है, जब वो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका परिणाम क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहः, बुद्धि मोहित हो जाती है। मोहित शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि बुद्धि ठीक तरह से विचार नहीं कर पाती,
यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस तरह से वो क्रोधित मनुष्य विवेक नहीं कर पाता, विचार नहीं कर पाता। किसी दवाई की नशा होती है, किसी मदिरा की जैसे नशा होती है, बिल्कुल क्रोध की वैसे ही नशा होती है। बहुत गुस्से में अगर घर में कोई मनुष्य है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ी देर उसके तरफ ध्यान मत दो, अभी वो बहुत गुस्से में है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जाकर उससे बात करेंगे। तो जो गुस्से वाला व्यक्ति है वो जो मन में आए बोल देता है, जैसे मन में आए वैसे व्यवहार करता है। सिनेमा में और सीरियल्स में दिखाते हैं कि बहुत सारा सामान तोड़ता है, फोड़ता है। भले ही हम लोग इतनी बड़ी हिंसात्मक कृति ना करें, लेकिन हम लोग भी बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोल देते हैं। क्रोध के इस प्रभाव में हम लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, कह देते हैं, और इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारा ही होता है। एक परिवार है हमारा जहाँ पर ऐसा होता था कि एक गृहस्थ थे जिन्हें बहुत जब गुस्सा आता था तो वो दवाई लेने से मना करते थे। अब दवाई क्यों नहीं ले रहे आप? दवाई इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया है। क्यों गुस्सा आया है? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, बेटी ने बात नहीं सुनी, मेरे पत्नी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं दवाई नहीं लूँगा आज। ये उनके क्रोध का मैनिफेस्टेशन था। दूसरा एक घर था मेरे पहचान का कि जिसमें कुछ ऐसी बातें हो गई थी। पुराने ज़माने की बात है जब भारत में बहुत ज़्यादा अरेंज्ड मैरिज होने की प्रथा थी उस समय। आजकल इतने नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन उन दिनों में लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी करें, ये समाज में प्रथा नहीं थी, इसे समाज में मान्यता नहीं थी। तो एक परिवार में कुछ ऐसी बात हुई कि उस घर की जो बेटी थी, उस बेटी ने अपने मन से एक किसी लड़के को चुना और उनके घर वालों को उस विवाह की मान्यता नहीं थी। तो वो बेटी जो थी, वो जो लड़की थी, उसने भागकर शादी कर ली। वास्तव में घटी घटना है। तो जब भागकर शादी कर ली तो उनके जो घर वाले लोग थे उन्हें इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया कि संपूर्ण जन्म के लिए उन्होंने उस बेटी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। वो जो पिताजी थे उन्होंने अपनी बेटी से कभी बात नहीं की। वो जो भैया थे, भाई थे, उन्होंने अपने बहन से पूरे जीवन भर बात नहीं की। अब इस तरह की कृति जब मनुष्य करता है, योग्य और अयोग्य का विचार नहीं करता। अब ये ठीक है कि बेटी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके परिवार की जो परंपरा थी वो तोड़ दी, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने शादी की वो लड़का ठीक ठाक ही था, लड़के में कोई बुराई नहीं थी। केवल इतना हो गया था कि परिवार के परंपरा के खिलाफ वो कृति हो गई थी। अब ये जब मेरी बहन, मेरी बेटी मेरी बातें सुने, ये कामना है। जैसे कामना विषयों के उपभोग की होते हैं, विषय केवल बाहर के नहीं होते, हमने लास्ट टाइम देखा था, विषय अंदर के भी होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 बाहर के विषय हैं, हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण करते हैं। सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा, ये अंदर के विषय है, हमारे मन के और अंतःकरण के विषय है। हम लोग इन्हें ज्ञानेंद्रियों से नहीं, केवल अपने मन से और अंतःकरण से ग्रहण करते हैं। ये सत्ता जब नहीं बनती, मेरे घर में मेरी सत्ता हो, मतलब मैं अपने घर की एक कर्ता पुरुष जिसे कहते हैं, कर्ता पुरुष या मुख्य स्त्री, मैं अपने घर की मुख्य स्त्री हूँ, मुख्य महिला हूँ या फिर मुख्य पुरुष हूँ, तो मेरे घर के परिवार के जितने सारे लोग हैं वो मेरी बातें सुने, ये कामना है। जब वो मेरी बातें नहीं सुनते, मेरा बेटा मेरी बेटी जब मेरी बातें नहीं सुनते, हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। और ये जो क्रोध है, इसका परिणाम क्या होता है? भगवान यहाँ पे कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहः। हम लोग योग्य और अयोग्य के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते, कुछ उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं और फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। इस क्रोध पर नियंत्रण नहीं हुआ, इसी तरह बुद्धि मोहित रही, इसी तरह वो फ़र्क नहीं कर पाई, तो फिर स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रमः का अर्थ है कि स्मृति भ्रष्ट हो जाती है।
स्मृति का अर्थ है स्मरण करना। कौन सी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है? तो हम लोग साधक के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। साधक की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मस्मृति भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पर हम लोग दिन प्रतिदिन आकर क्या सीखते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये जो सारे विकार हैं, कामना है, क्रोध है, अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, ये सारे देह के साथ जुड़े हुए विकार हैं। जब हम इन्हें बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जब हम इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते, जब हम मैं देह हूँ इसी दृढ़ भावना में रहते हैं, तो यही जो क्रोध है वो क्रोध मुझे आया हुआ है, इस भावना के साथ, इस भ्रम के साथ मेरी स्मृति भ्रष्ट हो गई। कौन सी स्मृति भ्रष्ट हो गई? कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखिए, साधकावस्था में ये अनुभूति नहीं आती। प्रदीर्घ काल तक हम लोग देह तादात्म्य के साथ ही रहते हैं, इस देह के साथ ही हमारी आइडेंटिटी होती है। लेकिन एटलीस्ट श्रवण अधिक होने के बाद एक धीरे धीरे समझ मन में आती है। शाब्दिक स्तर पर एटलीस्ट हमें ये समझ में आता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शाब्दिक स्तर पर हमें जो ये स्मृति है, शाब्दिक स्तर पर जो हमारी ये समझ है, वो शाब्दिक स्तर की समझ भी पूरी तरह से विनाश हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाती है। क्यों भ्रष्ट हो जाती है? क्योंकि बुद्धि विचार नहीं कर पाती, योग्य और अयोग्य के बीच में फर्क नहीं कर पाती। इस तरह स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, आत्मस्मृति भ्रष्ट हो जाती है, शास्त्र ग्रंथों की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, सद्गुरु के वचन, सद्गुरु की आज्ञाएं हम लोग भूल जाते हैं, संतों के वचन, संतों के प्रमाण हम लोग भूल जाते हैं। और ये सारा स्मृति का भ्रष्ट होना क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा मन में गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि बेटे ने बात नहीं सुनी, बाहर ट्रैफिक में मुझे आज जगह नहीं मिली, पार्किंग की जगह नहीं मिली, ऑफिस में मुझे प्रमोशन नहीं मिला, स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया। तो सारी बातों का गुस्सा हमारे मन में होता है और उसकी वजह से ये जो शास्त्र की महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हीं बातों को हम लोग भूल जाते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। फिसलन की ये जो अंतिम कड़ी है, अंतिम कड़ी के पहले की कड़ी है कि इस तरह स्मृति भ्रष्ट होने के बाद जब हम लोग शास्त्र के वचन भूलते हैं, भगवत गीता की ये जो सीख है, जो एटलीस्ट शाब्दिक स्तर पर हमें समझ में आई है, ये शाब्दिक स्तर पर हुआ बोध भी हम लोग भूल गए, आत्मस्मृति हमें नहीं रही, सद्गुरु के वचन हमें जब याद नहीं रहे, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि बुद्धि नाशो। बुद्धि ये मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ी जो फैकल्टी हमें मिली है वो है बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा आगे रिवीजन में ये आने वाला है विषय। लेकिन एक ऐसी फैकल्टी जो हमें बाकी प्राणियों से अलग करती है वो है हमारी बुद्धि, वो है विवेक, वो है विचार करने की शक्ति। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार मूलभूत प्रेरणाएं सारे प्राणियों में होती है। गधा है, सुअर है, शेर है, खरगोश है, कोई पंछी है, ये सारे पंछी, ये सारे प्राणी खाना खाते हैं, आहार, निद्रा, सोते हैं, वह भयभीत होते हैं, मैथुन मतलब संभोग भी करते हैं। और यही सारी मूलभूत प्रेरणाएं मानवों में भी होती है। तो मानवों में एक ऐसी क्या बात है जो प्राणियों से उन्हें अलग रखती है? वो है बुद्धि, वो है विचार करने की क्षमता। जब इस तरह हम लोग शास्त्र वचन भूल जाते हैं, भगवत गीता के वचन भूल जाते हैं, तो मनुष्य के बुद्धि का पूर्णतः नाश होता है। बुद्धि का नाश होता है मतलब वो विवेक ही नहीं कर पाता। जो सिनेमा में दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में मनुष्य है तो जाकर कहीं पर सोफ़ा सेट तोड़ देता है, टेबल फोड़ देता है। एक कथा, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, कहीं पर सुनी थी कि एक मनुष्य है, बहुत ऊंचा मनुष्य है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। कहीं से जा रहा था तो वो जो दरवाज़ा था, दरवाजे की हाइट कम थी, तो जाते जाते ये महाशय, इन्होंने दरवाज़ा देखा ही नहीं, तो जाते जाते उनका सर वो फ्रेम से, डोर फ्रेम से टकरा गया। अब इनकी गलती है कि इन्होंने झुक के जाना चाहिए था दरवाजे से,
लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आ गया कि बीच में ये दरवाज़ा जिसने किसने भी बनाया, इतना छोटा दरवाज़ा क्यों बनाया, ऊंचे लोगों को जाने के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं बनाया। तो इतना गुस्सा चढ़ गया महाशय के सर में कि उसी सर के डोर फ्रेम के ऊपर वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर पीटने लगे, अपना सर उसी फ्रेम के अगेंस्ट मारने लगे। अब इतना सब कुछ मारने के बाद जो नुकसान हुआ वो किसका हुआ? वो उस मनुष्य का ही हुआ, उन महाशय का ही हुआ। जब क्रोध से मोहित होकर ऐसी कृति हम लोग करते हैं तो हम में और प्राणियों में कोई फर्क नहीं रहता। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। और इस तरह जब मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है, इस तरह जब वो चिल्लाता है, चीखता है, गुस्सा करता है, अयोग्य व्यवहार करता है जो मनुष्य को शोभा नहीं देता, ऐसा होने के बाद भगवान कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है, विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य की तरह मनुष्य की लेवल से उसका विनाश होता है। ये जो विनाश है ये स्थूल विनाश नहीं, उस मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। जो बहुत क्रोधित है, जो भगवत गीता के वचन याद नहीं रखता, जो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता, उसकी फिजिकल डेथ नहीं होती, फिजिकल विनाश नहीं होता। कौन सा विनाश होता है कि इन सेंस मनुष्यत्व का विनाश होता है, उसके मनुष्यत्व का, मनुष्य होने का विनाश होता है। और इस तरह का जीवन साधकावस्था में बिल्कुल हमें शोभा नहीं देता। व्यवहार का व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी कोई पारमार्थिक संस्कार नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने इस तरह का जीवन अगर व्यतीत किया तो उसमें उसे दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संस्कार ही उसके ऊपर नहीं हुए। लेकिन हमारे ऊपर ये संस्कार हुए हैं, हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी सीख, ये सारी समझ, ये सारा बोध हम लोग ध्यान रखें और अपने आप को इस तरह की फिसलन होने से बचाए। ये जो फिसलन मनुष्य की होती है, इस फिसलन से अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर हमें ये फिसलन से अपने आप को रोकना है, तो उसके लिए 2-3 उपाय है, 2-3 दृष्टिकोण से हम लोग विचार कर सकते हैं। एक है कि ये एक श्रृंखला है। श्रृंखला है मतलब ये स्टार्ट होती है विषयों के चिंतन से। श्रृंखला अगर हमें रोकनी है तो बीच में एक ना कोई कड़ी है, उस बीच वाली कड़ी को तोड़ना आवश्यक है। या तो हम सबसे पहली कड़ी तोड़ दें या फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, किसी ना किसी स्टेप पर इस कड़ी को तोड़ना आवश्यक है। एक प्रवचन में मैंने सुना था कि स्टैंड होता है, अगर आप लोगों को याद होगा पुराने ज़माने में, आज भी हम लोग देखते हैं कि एक पार्किंग का स्टैंड होता है जहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स लगी हुई है, एकदम एक दूसरे से जुड़ के वो साइकिल्स खड़ी है, या फिर मोटर बाइक्स खड़ी है, एकदम एक दूसरे से जोड़ के खड़ी है। अगर एक भी मोटरसाइकिल को, एक भी साइकिल को धक्का लग जाए तो सारी की सारी लाइन पूरी तरह से गिर जाती है। अगर हमें सारी की सारी मोटर बाइक्स या फिर बाइसिकल गिरने से रोकना है तो बीच में से एक न किसी बाइक को रोकना आवश्यक है, एक किसी न किसी कड़ी को तोड़ना आवश्यक है। तो हम लोग ये कड़ी कहीं ना कहीं पर तोड़ सकते हैं कि एक तो विषयों का अनावश्यक चिंतन ना करें। विषयों का हमने देखा था, पिछली बार भी हमने एक बार देखा था कि हम लोग हमेशा आवश्यक और अनावश्यक ये वर्गीकरण करना सीख जाए कि ये जो हम विषयों का चिंतन कर रहे हैं, इज़ इट नेसेसरी और इज़ इट नॉट नेसेसरी। किसी विषय का मुझे उपभोग करना है, जब मैं ऑब्सेसिवली उसके बारे में सोचती हूँ, क्या वो व्यवहार्य है, क्या फिर वो व्यवहार्य नहीं है। देखिए, मुझे महाबलेश्वर जाना है, इस तरह के विषय के उपभोग का अगर मैं चिंतन करती हूँ तो एटलीस्ट वो प्रैक्टिकल है। महाबलेश्वर जाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास है। लेकिन जब मैं हर समर में हर 3 महीने बाद दूसरे देश में जाने का सोचती हूँ तो वो मेरे आर्थिक परिस्थिति के लिए बिल्कुल व्यवहार्य नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरह का जो विषयों का अनावश्यक चिंतन है, एक तो हम ये अनावश्यक है ये जानकर विषयों के चिंतन के स्तर पर ही उसे रोक दे। आसक्ति है, कामना जब मन में निर्माण हो जाती है कि पहले केवल चिंतन चलता था, अब मन में इच्छाएं निर्माण होने लगी, अब मुझे एक्चुअली उपभोग लेने हैं, तो एटलीस्ट उस स्टेज पर कामनाओं पर हम लोग नियंत्रण करें। कामनाओं पर नियंत्रण कैसे करें?
2-3 जो मार्ग है, 2-3 उपाय है हमने देखे थे कि कामनाओं का वर्गीकरण करें। आवश्यक है, अनावश्यक है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसे बहुत सारी कामनाएं हम लोग हमारे मन में पाल के रखते हैं कि जिसका कोई उपयोग नहीं होता। अजीबोगरीब लोगों के शौक़ होते हैं। हाल ही में मैंने पढ़ा था कि किसी की हॉबी है, क्या हॉबी है कि उसे न्यूज़ रीडिंग कहते हैं। न्यूज़ रीडिंग का अर्थ क्या है कि आजकल बहुत सारे टीवी चैनल्स में न्यूज़ चलते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर जाकर लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं। कोई घटना हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है, कोई अपघात है, या फिर कोई अच्छी घटना हो रही है, कहीं पर उद्घाटन हो रहा है, किसी की मृत्यु हो गई, या फिर कोई स्पोर्ट्स की मैच चल रही है, तो वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग होती है। एक रिपोर्टर खड़ा होकर वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग करता है और पीछे कैमरे में 2-3 व्यक्ति खड़े हुए दिखते हैं, उन्हें बायस्टैंडर कहते हैं। तो यूके में, मतलब लंदन में एक व्यक्ति था जिसकी हॉबी थी। हॉबी क्या थी कि जगह जगह पर जाना, जहाँ जहाँ पर ये लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग चल रहा है, और कैमरे के पीछे बायस्टैंडर बन के खड़ा रहना, ताकि अधिकाधिक न्यूज़ में, अधिकाधिक शोज़ में उसका अपना चेहरा दिखे। जो रिपोर्टर है उसका चेहरा मेन होता है, लेकिन ये जो पीछे खड़े लोग हैं जिनका केवल चेहरा दिखता है कैमरे में, उस तरह से खड़े रहना और उस तरह से अपना चेहरा टीवी पर दिखे, इसलिए प्रयास करना। इसके लिए वो व्यक्ति प्रसिद्ध था। यूके का कोई व्यक्ति है, लंदन का कोई व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। बहुत सारे शोज़ में उसने अपीयर किया है, उसके बारे में न्यूज़ आई थी। अब इस तरह की अनावश्यक कामनाएं जब मन में लेकर हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसका हमारे प्रैक्टिकल दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, हमारे शाश्वत कल्याण से कोई संबंध नहीं है, इस तरह के शौक़, इस तरह की हॉबीज़, इस तरह की इच्छाएं धीरे 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 पहचान कर हम लोग उनका निर्मूलन कर दें, हम लोग उनका निराश कर दें। तो कामना के स्टेज पर हम लोग उनका निराश कर सकते हैं। सबसे पहले पहचाने कि कौन सी कामना इस तरह की यूजलेस कामना है और उनका निराश कर दें। क्रोध अगर मन में आ रहा है और अगर हम लोग पहचान पाए तो धीरे धीरे क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाए। क्रोध के बारे में हमारे जो सद्गुरु है डॉक्टर काका, उन्होंने एक बहुत अच्छी हमें टिप दी थी कि पहले जब संस्कार नहीं होते, परमार्थ शास्त्र के हम पर संस्कार नहीं होते, तो क्रोध हमें बार बार आता है। और बार बार क्रोध आना यही नेचुरल है, यही नॉर्मल है, ये हम लोग समझ के चलते हैं। ये हमारे विचार का सबसे मूलभूत पहला स्तर है। थोड़ा बहुत श्रवण होता है, थोड़ा बहुत शास्त्र संस्कार होता है, समझ में आता है कि इस तरह गुस्सा आना ठीक नहीं है। और गुस्सा आने के बाद, चिड़चिड़ करने के बाद, 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि 2 दिन पहले मैंने गुस्सा किया ना, बिल्कुल ठीक नहीं था, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बिना गुस्से के भी मेरा काम हो जाता था। तो दूसरे स्तर पर गुस्सा आने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि मुझे गुस्सा आ गया और वो ठीक नहीं था। पहले स्तर पर क्या, गुस्सा आया, चला गया और कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे स्तर में गुस्सा आया लेकिन बाद में पता चला। तीसरे स्तर पे जब हमें क्रोध आता है, एक्चुअल गुस्सा आता है, हम लोग चिल्लाने लगते हैं या फिर शांत हो जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, तो इन द मोमेंट हमें समझ में आता है कि मुझे अब इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम वेरी एंग्री एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो गुस्सा आते आते ही हमें समझ में आने लगता है तीसरे स्तर पर कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जब हमें समझ में आने लगता है तो ये हमारे विकास का तीसरा स्टेप है, तीसरा स्तर है। विकास का जब चौथा स्तर होता है, थोड़ी हमारी और आध्यात्मिक पारमार्थिक उन्नति हो जाती है, तो हमें गुस्सा आने के पहले ही सिग्नल मिलता है, अपने आप ही अंदर सिग्नल मिलता है कि ये जो परिस्थिति है बाजू की, ये कुछ ठीक नहीं है, ये लोग कुछ ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे और अब मुझे गुस्सा आने वाला है। गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आने के पहले हमें पूर्व सूचना मिलती है कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है। ये हमारे विकास का चौथा स्तर है। और विकास का जब अंतिम स्तर है, अंतिम स्तर में हमें गुस्सा ही नहीं आता। बाजू की परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई मेरे मन के अनुसार व्यवहार करे या न करे,
मुझे स्वच्छता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घर में बहुत सारा बच्चे आए हैं, उन्होंने उधम मचा के रखा है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब ये सब होने के उपरांत भी मुझे गुस्सा नहीं आता। अंदर की परिस्थिति, अंदर की मनस्थिति एकदम शांत है। ये क्रोध को नियंत्रण करने का ये एक सिक्वेंशियल लैडर है कि हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने क्रोध को पहचान कर उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। व्यवहार में ये होता है कि कई बार हमें क्रोध लेकर आना पड़ता है। तो क्रोध के दो वैरायटीज़ है। एक क्रोध जो अपने आप आता है, जो क्रोध अपने आप आता है वो अपने आप ही चला जाता है। कभी 2 घंटे रहता है, कभी 20 घंटे रहता है, कभी 2-4 महीने भी रहता है, जल्दी चला नहीं जाता। लेकिन क्रोध का दूसरा वेरिएशन है कि हम अपनी स्वयं के सुविधा के अनुसार क्रोध को लेकर आए, आर्टिफिशियल कृत्रिम तरह से क्रोध को लेकर आए कि घर में बाई है, बाई अगर काम नहीं सुन रही है, कोई नौकर है, बेटा है, बेटी है, उनको अनुशासन करना है तो उनके ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, उनके ऊपर आवाज़ चढ़ानी पड़ती है। तो व्यवहार में कई बार हम क्रोधित हैं ऐसा दिखाना पड़ता है। तो दिखावे के लिए हम लोग क्रोध को कुछ समय के लिए लेके आए, गुस्सा करें, लोगों को अपनी बात समझाए और दूसरे ही क्षण उस गुस्से को छोड़ दें। जिस क्रोध को मैं अपने चॉइस से लेकर आती हूँ, उस क्रोध को मैं अपने चॉइस से छोड़ भी सकती हूँ। लेकिन जो क्रोध अपने स्वयं के चॉइस से आता है वो अपने स्वयं के चॉइस से चला जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण मतलब अंतर्मुख होना और अपने आप को परीक्षण करना, अपने आप का निरीक्षण करना कि इस समय मेरे अंदर क्या हो रहा है। हम लोगों की एक आदत है, और इस तरह का जब श्लोक पढ़ते हैं तो हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग ये जो सारे श्लोक के सीक्वेंस है ये हम लोग दूसरों के अगेंस्ट इवैल्यूएट करते हैं। ये देखो, ये जो दूसरी व्यक्ति है हमारे घर में पिछले 20 साल से भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें उतना ही गुस्सा आता है। आज भी जब गुस्सा आता है तो ऐसे ही अनाप शनाप बातें बोल देते हैं। और वो देखो कि वो दूसरे जगह पर प्रवचन भी करते हैं, लेकिन इतनी सी भी कामना उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो हम लोग हमेशा दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर अगर हमें हमारी फिसलन रोकनी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग हमारे व्यवहार पर ध्यान दें। मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं किसका चिंतन कर रही हूँ, मैं कौन सी कामना मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है। मैं स्वयं अंतर्मुख हो जाऊँ, मैं स्वयं आत्म परीक्षण करूं, मैं स्वयं सेल्फ अवेयर जितनी अधिक हो जाऊंगी उतनी अधिक मैं अपने आप को इस फिसलन से रोक पाऊंगी। तो इस संपूर्ण श्रृंखला में अपने आप को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण एक उपाय है, वो है आत्म परीक्षण, वो है अंतर्मुख होना। और एक उपाय जो कहा गया है वो कि विषयों को सत्यत्व दृष्टि से न देखना। ये सारे अलग अलग उपाय है, श्रृंखला की कड़ी अलग अलग स्टेज पर तोड़ने के उपाय है। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग सोचते हैं कि मुझे यूरोप जाना है, मुझे लीनिंग टावर ऑफ पिसा देखना है, क्यों देखना है? क्योंकि वो देखने के बाद, उस रूप को ग्रहण करने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगी, उसके बाद मुझे सुख मिलेगा, ऐसी मेरी धारणा है। कोई एक रूप देखने के बाद मुझे सुख मिलेगा, कोई स्पेसिफिक शब्द है, मेरे स्तुति के शब्द, वो सुनने के बाद मुझे सुख मिलेगा। तो कुछ देखने के बाद सुख, कुछ सुनने के बाद सुख, कोई एक वस्तु है जिसे स्पर्श करने के बाद मुझे सुख मिलेगा। तो ये जो हमारी सारी धारणा है कि बाहर के विषयों में सुख है, सुख कहीं बाहर है और वो बाहर से अंदर आने वाला है, ये जो हमारी धारणा है, ये धारणा ही मूलतः अयोग्य है, गलत है। इस तरह से सुख बाहर से अंदर नहीं आता, ऐसा हमारा वेदांत शास्त्र कहता है, ऐसा हमारी गीता कहती है। तो विषयों को मिथ्यात्व दृष्टि से देखना। मिथ्या शब्द का अर्थ हमने पढ़ा था, आगे भी हम लोग बहुत बार पढ़ने वाले हैं। मिथ्या शब्द का आसान अर्थ है टेम्पररी। जितने भी सारे विषय हैं
उनके माध्यम से हमें सुख भले ही मिलता हो, लेकिन वो सारा का सारा सुख टेम्पररी होता है, तात्कालिक होता है। उस प्रत्येक सुख में उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है। तो इस तरह से जब हम चाहे इटली में जाए, चाहे फ्रांस में जाए, चाहे अंटार्कटिका में जाए, चाहे दुनिया में किसी भी जगह पर जाए, इतने सारे दुनिया के चक्कर काटने के बाद भी मुझे अंतिम सुख नहीं मिलेगा, अंतिम शांति, अंतिम समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टावर में, उस फ्रांस में, उस देश में, उस निसर्ग में कहीं पर बाहर सुख नहीं है। मेरा जो अंतिम सुख है वो मेरे अपने स्वयं के स्वरूप में है, आत्म स्वरूप में है। ये जो सारा संपूर्ण शास्त्र है वो अत्यंत शास्त्र शुद्ध, तर्क शुद्ध पद्धति से भगवत गीता हमारे सामने रखती है। ये सारे विषय विस्तार से आगे आने वाले हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जिन विषयों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जिन विषयों का उपभोग करके हम लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, वो विषय, उन विषयों का उपभोग और उनके उपभोग से मिलने वाला सुख, ये सारा का सारा तत्कालिक है, मायिक है, मिथ्या है। इस तरह से हम लोग हमारी दृष्टि विकसित करें तो हम लोगों की ये जो फिसलन है, ये फिसलन कम होने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी, ये फिसलन हमारी नहीं होगी। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, भगवद गीता के ये दो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। और इस तरह से हमारी फिसलन का विचार और वह फिसलन किस तरह रोकी जाए, ये विचार करने के बाद हम लोग इस अध्याय का जो अंतिम सेक्शन है, अंतिम विभाग है, उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। और आज प्रत्यक्ष श्लोक का विचार करने से पहले एक नई संकल्पना है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इंट्रोड्यूस हम लोग इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये विषय भगवद गीता में बहुत बार आगे आने वाला है। कौन सा विषय? एक विषय है मन का नियंत्रण, जिसे शास्त्रीय भाषा में शम कहते हैं, और दूसरा है इंद्रियों का नियंत्रण, जिसे शास्त्रीय भाषा में दम कहते हैं। मन का नियंत्रण करना शम और इंद्रियों का नियंत्रण करना दम। आपको याद होगा कि ये प्रत्यक्ष फिसलन, इसका स्पष्टीकरण करने से पहले भगवान ने कहा था कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो अपनी इंद्रिया विषयों से इंस्टेंटली निवृत्त कर पाता है, विषयों से डिस्कनेक्ट कर पाता है। लेकिन साधकावस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने इंद्रियों को इस तरह निवृत्त नहीं कर पाता। इंद्रिया बहुत प्रमथनशील है, जितना अधिक प्रयास करे उतनी वो बाहर की ओर दौड़ती है, बाहर के विषयों की तरफ उसका खिंचाव होता है। उसी इंद्रियों को नियंत्रण करने के प्रक्रिया को दम कहते हैं और मन को नियंत्रण करने के प्रक्रिया को शम कहते हैं। शम और दम ये किस तरह साध्य किया जाए, इसके बहुत सारे उपाय भगवद गीता में थ्रू आउट बताए हैं। एक उपाय जो हमने देखा, मत पर होना, भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाना, भगवान के प्रति अपना ध्यान एकाग्र करना, ये एक उपाय है, ये एक तरीका है। दूसरा एक जो उपाय है उसका हम लोग आज थोड़ा सा विचार करेंगे। इसलिए विचार करेंगे क्योंकि ये संकल्पना आगे बहुत बार आने वाली है। इसके पहले कि हम लोग मन और इंद्रियों के नियंत्रण का विचार करें, जो अंतःकरण चतुष्टय की संकल्पना है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आगे जितना भी शास्त्र आने वाला है उसमें अंतःकरण संकल्पना समझना, सुस्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें नींद से उठाकर भी कोई पूछे कि अंतःकरण एक्सप्लेन करो, तो हम लोग 2 मिनट में एक्सप्लेन उसे भले कर पाए या न कर पाए, लेकिन हमारे मन में ये अत्यंत सुस्पष्ट होना आवश्यक है कि अंतःकरण शब्द का अर्थ क्या है। अंतःकरण शब्द का अर्थ है अंतः मतलब अंदर का, करण मतलब इंद्रिय। अंतःकरण मतलब अंदर का इंद्रिय। कौन सा इंद्रिय? इस तरह का अंतःकरण, अंतःकरण वो इंद्रिय है कि जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें सुनाई नहीं देता। अंतःकरण फिर भी हमारे अंदर होता है, और होता है हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो कार्य के ऊपर से हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि हमारे अंदर इंद्रिय है। अंतःकरण के जो कार्य है वो कार्य की हमें प्रतीति होती है। कार्य से हम लोग इसका अंदाज लगा सकते हैं कि इस तरह का कोई इंद्रिय हमारे अंदर है। दुनिया का चाहे जितना बड़ा कोई सर्जन हो, जितना बड़ा कोई डॉक्टर हो,
अगर वो हमारे ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन करेगा तो डिसेक्शन करने के बाद वो ये नहीं दिखा पाएगा कि देखिए अंतःकरण यहाँ पर है या फिर अंतःकरण वहाँ पर है। वेदांत शास्त्र के अनुसार अंतःकरण का प्रेजेंस नख शिखांत होता है, मतलब अपने नाखून के उंगली के एक सिरे से लेकर शिखा मतलब सर के सिरे तक प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अवयव में, प्रत्येक पेशी में अंतःकरण होता है। अंतःकरण ये हमारा अंदर का इंद्रिय है। अंतःकरण वास्तव में एक ही इंद्रिय है, लेकिन अपने कार्य के अनुसार उसके 4 अलग अलग नाम हैं। मैं जैसे एक ही व्यक्ति हूँ, लेकिन जैसे मेरे कार्य बदलता है वैसे ही मेरा नाम बदलता है। जब मैं माता का कार्य करती हूँ तो मुझे माता कहते हैं, बहन का कार्य करती हूँ तो मुझे बहन कहते हैं, पुत्री का कार्य करती हूँ, बेटी का कार्य करती हूँ तो मुझे बेटी कहते हैं। मनुष्य एक है, लेकिन जैसे उसका रोल बदलता है वैसे उसका नाम, उसका अभिधान बदलता है। बिल्कुल उसी तरह अंतःकरण ये एक ही इंद्रिय है, लेकिन जब वो अलग अलग कार्य करता है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। कौन से अलग अलग नाम हैं? अंतःकरण के जो 4 नाम हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं, वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 4 स्पेसिफिक अलग कार्य है और प्रत्येक कार्य के अनुसार एक एक नाम है। अंतःकरण को मन कब कहते हैं? तो शास्त्रीय व्याख्या है, अतिशय स्पेसिफिक व्याख्या है कि संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति ही सा मनः। अंतःकरण जब संकल्प और विकल्प करता है तो उस अंतःकरण के अभिव्यक्ति को मन ऐसे कहते हैं। संकल्प विकल्प करना। संकल्प शब्द का अर्थ है इच्छा, कामना, जो हमने देखी, और विकल्प शब्द का अर्थ है ऑप्शंस। संकल्प मतलब इच्छा, मुझे कुछ चाहिए, इच्छा, या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी इच्छा ही है, ये भी संकल्प ही है। आम का सीज़न है तो मुझे आम खाने हैं, आम खाने हैं, ये संकल्प हुआ। अब उसमें बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्प कौन से हैं कि आम तो खाना है, लेकिन मैं हापुस का आम खाऊं, या फिर केसर खाऊं, या फिर नीलम खाऊं, या फिर सुवर्ण रेखा खाऊं, चिन्न रसालू, पेद्द रसालू, बैंगनफली, या हैदराबाद में बहुत सारे वैरायटीज़ मिलते हैं हमारे यहाँ। तो इतने सारे जो आम के वैरायटीज़ हैं, ये सारे विकल्प हुए। जब तक अंतःकरण में संकल्प विकल्प हो रहे हैं कि मुझे आम तो खाना है, लेकिन कौन सा खाऊं, ये खाऊं या वो खाऊं, ये खरीदूं या वो खरीदूं, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं या उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, जब तक अंतःकरण इस तरह के संकल्प विकल्प करता है, अंतःकरण के उस अभिव्यक्ति को मन ऐसा कहते हैं। 10-20 मिनट या फिर आधा 1 घंटा इस तरह से संकल्प विकल्प करने के बाद मन का निर्णय हो जाता है कि आज मुझे केसर आम खाना है। केसर जो वैरायटी है आम की, आज मुझे वो खानी है। निश्चयात्मिका वृत्ति ही सा बुद्धि ही। अंतःकरण जब निश्चय करता है, निर्णय करता है, बहुत सारे ऑप्शंस में से एक किसी ऑप्शन को चुनता है, उस चुनने की शक्ति को, उस निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि ऐसा कहते हैं। निश्चयात्मिका वृत्ति ही सा बुद्धि ही। पहले बहुत सारे विकल्प थे, बहुत सारे आम खाने के ऑप्शन थे, अब मेरा निर्णय हो गया मुझे केसर आम खाना है। अब आम खाने का ये केवल निश्चय हो गया, अभी मैंने प्रत्यक्ष आम खाने की कृति नहीं की। तो ये जो बीच वाला समय है, इसमें हम जो निर्णय हमने किया उस निर्णय को पकड़ के रखते हैं। अवधारणात्मिका वृत्ति ही सा चित्तः। जो निर्णय हमने किया उस निर्णय को पकड़ के रखने वाले अंतःकरण के अभिव्यक्ति को चित्त ऐसा कहते हैं। देखिए, अब मैंने मन में ठान ली कि मुझे केसर आम खाना है, तो मन में वही एक टुनटुना सा बजता रहता है कि मुझे केसर आम खाना है, मुझे केसर आम खाना है, पता नहीं मार्केट में होगा क्या नहीं, विकल्प आ गया, लेकिन चलो मैं मार्केट में जाके देखती हूँ। तो मैंने अपना पर्स उठा लिया, एक दुकान में गई तो वहाँ पे केसर था ही नहीं, दूसरे दुकान में गई तो वहाँ पे केसर था लेकिन बहुत महंगा था, फिर तीसरे दुकान में गई तो वहाँ पे जाके मुझे केसर आम मिला कि जो रीज़नेबल था, मेरे रेंज में था और पका हुआ था और मुझे बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा ही आम था। तो तब तक, जब तक मुझे वो केसर आम नहीं मिलता, मैं केसर आम चाहिए, केसर आम चाहिए, केसर आम खाना है,
उसी का मुझे रस चाहिए। ये जो तुनतुना लेके मैं बैठती हूँ, ये एक ही विचार मेरे मन में जो घूमता रहता है, वो एक ही विचार घूमने वाले अंतःकरण की प्रवृत्ति को चित्त कहते हैं, क्योंकि वो एक निर्णय को अवधारण करता है, पकड़ के बैठता है। मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों के जो काम है, इसमें एक कॉमन ग्राउंड है, और वो कॉमन ग्राउंड है मैं। अहं अहं कारयति इति अहंकारः। मेरा संकल्प, मेरा विकल्प, मेरा निश्चय, मैंने वो निश्चय पकड़ के रखा है, मैं उसकी कृति के लिए प्रयास कर रही हूँ। तो ये जो मैं है, वो मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों के कार्यों में कॉमन है। और ये जो कॉमन थ्रेड है अहंकार, उसे अहंकार कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अहंकार के मैदान पर ही मन, बुद्धि और चित्त कार्य करते हैं, क्योंकि जो मैं है वो मन, बुद्धि और चित्त तीनों के कार्यों में कॉमन होता है। तो अहंकार वो कॉमन ग्राउंड है, कॉमन मैदान है, जिसके ऊपर मन, बुद्धि और चित्त काम करते हैं। ये बात अत्यंत स्पष्ट होना आवश्यक है कि जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अलग अलग अंतःकरण के कंपार्टमेंट्स नहीं है। एक ही अंतःकरण है। जब वो संकल्प करता है उसे मन कहते हैं, निश्चय करता है उसे बुद्धि कहते हैं, अवधारण करते हैं उसे चित्त कहता है। और ये सारा जो व्यवहार जिसके अधिष्ठान पर होता है, जिसके मैदान पर होता है, उसे अहंकार कहते हैं। ये चारों के चारों अंतःकरण के अभिव्यक्ति है। अंतःकरण ये संकल्पना अत्यंत स्पष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये हमें समझ में नहीं आता, तब तक मन पर नियंत्रण कैसे करें ये हम लोग ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो मन पर नियंत्रण करना और इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इन दोनों ही बातों में बुद्धि ये फैकल्टी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बुद्धि के फैकल्टी का बहुत महत्वपूर्ण रोल क्यों है? रोल इसलिए है क्योंकि बुद्धि का काम है निश्चय करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। मनुष्य का जन्म क्यों होता है, उसकी एक व्याख्या संत तुकाराम महाराज ने करके रखी है। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं कि जन्म घ्यावा लागे वासनेचे संगे। हमारा जन्म क्यों हुआ? वासना पूर्ति के लिए हमारा जन्म हुआ, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। ऐसा हमारा संपूर्ण वेदांत शास्त्र कहता है, भगवत गीता शास्त्र कहता है। वासना शब्द का अर्थ है जितने भी हमारे पूर्व जन्म हो गए, पूर्व मनुष्य जन्म हो गए, उसमें जितने भी हमने कर्म किए हैं, उस कर्म के कुछ फल हमने भुगते हैं, कुछ फल हमने नहीं भुगते। हमारे ही कर्मों के जो फल जो हमने आज तक नहीं भोगे, उन फलों के भोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक इच्छाएं मन में निर्माण होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अपूर्ण इच्छाएं होती है, अपूर्ण वासनाएं होती है, अपूर्ण भोग होते हैं। उन भोगों को भोगने के लिए जो सूक्ष्म इच्छा मन में रहती है, उस सूक्ष्म अपूर्ण इच्छा को वासना ऐसे कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की वासना अतिशय विभिन्न होती है। एक घर में दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए, दो बेटियां हैं, दो बेटे हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति, दोनों का पिंड, दोनों का स्वभाव अत्यंत भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि दोनों की वासनाएं अलग है। दोनों की वासनाएं अलग क्यों है? क्योंकि दोनों के पूर्व कर्म अलग है। जुड़वा बहनें हैं, एक को खेल खेलना मैदान में जाके बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी जो बहन है उसे घर में बैठ के गाना सुनना अच्छा लगता है। एक किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो एक किसी को साइंस में इंटरेस्ट है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति से अत्यंत भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति की पसंद नापसंद भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति के काम करने का स्टाइल अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की एक जो अंतर्गत प्रेरणा है, वो अंतर्गत प्रेरणा भी अत्यंत भिन्न होती है। ये सब भिन्न भिन्नता हम में क्यों है? क्योंकि हमारी वासनाएं अलग है। हमारे पूर्व कर्म का जो हिसाब है, वो हिसाब हमें हमारी वासना के अनुसार चुकाना पड़ता है। तो जन्म घ्यावा लागे वासने से संगे। अब ये जो वासना है, प्रत्येक मनुष्य की वासना, इसने हमारे शरीर में एक अत्यंत स्ट्रैटेजिक जगह चुनी है। किसके लिए चुनी है? निवास करने के लिए एक अत्यंत स्ट्रैटेजिक जगह चुनी है। वो जगह कौन सी है? उसे बुद्धि कहते हैं।
तो हमारी वासना इस देह में कहाँ पर रहती है? वो बुद्धि में रहती है। बुद्धि में क्यों रहती है? मन में क्यों नहीं रहती? चित्त में क्यों नहीं रहती? हाथों में क्यों नहीं रहती? हार्ट में या ब्रेन में क्यों नहीं रहती? उसका कारण ये है, हमारा वेदांत शास्त्र कहता है कि बुद्धि का काम है निर्णय करना, निश्चय करना। मनुष्य के सामने जब पर्याय आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने वासना के अनुसार निर्णय करता है। इसका अर्थ क्या है कि उसकी वासना अगर प्रिडोमिनेंटली तीखा खाने की है, तीखा खाने की उसकी वासना अभी तक अपूर्ण है, तो जुड़वा बहनें हैं, एक कहेगी कि मुझे तीखा चाहिए, दूसरी कहेगी मुझे मीठा चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट उनमें वही पसंद है, बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर से वही प्रेरणा आती है। क्यों आती है? क्योंकि दोनों की वासनाएं अलग अलग है। तो जैसी हमारी वासना वैसी हमारी प्रवृत्ति, वैसी हमारी कृति। संचित तैसी बुद्धि उपजे मना माधे। जैसा संचित है वैसी वासना है, वैसी बुद्धि है, और उसी तरह के निर्णय हम लोग करते हैं। ये हमारा काम करने का डिफ़ॉल्ट तरीका है। अज्ञान अवस्था में जब हम लोग परमार्थ शास्त्र का अभ्यास नहीं करते तो हमारे सारे जो निर्णय हैं, सारे जो हमारे कर्म हैं, वो वासना के अनुसार होते हैं। और इस तरह वासना के अनुसार कर्म करना, इस तरह का कंडीशनिंग हमारा केवल इस मनुष्य जन्म में नहीं हुआ, तो हमारे अनेक सारे मनुष्यों के जन्मों से ये वासना दबी हुई है, हमारे बुद्धि में बसी हुई है। और वासना अपनी पूर्ति के अनुसार सारे निर्णय बुद्धि से करवाती है, और उसी बुद्धि के निर्णय के अनुसार हम लोग कोई प्रत्यक्ष कृति करते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट काम करने का तरीका है। और इसे किस तरह बदला जाए, इसमें मन का रोल क्या है, इसमें इंद्रियों का रोल क्या है, और ये सारा जो वासना, बुद्धि, मन और इंद्रिया, इनका इंटरैक्शन कैसे होता है, इसको किस तरह बदला जाए, ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी प्रक्रिया है, इसका विस्तार से अभ्यास हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज 10 बजे है, आज का जो हमारा चिंतन है यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे हम लोग मज़े से बुद्धि के रिनोवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। एक है हमारे घर का रिनोवेशन। घर में पुराना रंग है तो पुराना रंग निकाल के हम लोग नया रंग लगवाते हैं। पुराना फर्नीचर निकाल के हम लोग नया फर्नीचर करते हैं। पुराने पर्दे निकाल के नए पर्दे करते हैं। बिल्कुल उसी तरह बुद्धि में जो पुराने संस्कार है, वासना के अनुसार संस्कार जो हमारे बुद्धि में स्थित है, वो पुराने संस्कार निकाल के नए संस्कारों से इस बुद्धि को संस्कारित कैसे करें, और इसका उपयोग करके हम लोग हमारे मन पर और इंद्रियों पर किस तरह नियंत्रण करें, ये संपूर्ण प्रक्रिया, इसका अभ्यास हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज जो हमारा चिंतन है यहीं पर समाप्त करते हैं।